प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 19 जून को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा CPRI सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे, जबकि सांसद सुरेश कुमार कश्यप और विधायक हरीश चनाठा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर लगभग 250 नियोक्ता और कर्मचारी भाग लेंगे। वहीं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों को NDBT के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। स्कीम के बारे में भी हम बाद में डिस्कस कर सकते। कुछ ब्रीफ तो आपको पहले से भी होगा इस बारे में, ऑलरेडी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्कीम के जो डिटेल्स है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो कार्यक्रम नेशनल लेवल पे हो रहा है, उसके अलावा 200 जगह पे जहाँ हमारे रीजनल ऑफिस हैं या इंडस्ट्रियल क्लस्टर है पूरे इंडिया में 200 जगह ये कार्यक्रम होंगे जो वो नेशनल इवेंट से जुड़ेंगे। वह जो भी डिस्बर्समेंट होना है वो सेंट्रली होगा। ये 200 इवेंट्स जो होंगे ये इनसे जुड़ेंगे और अपनी अपनी जगह रीजनल इवेंट्स भी करेंगे। जो शिमला में इवेंट हो रहा है वो स्टेट लेवल का है, क्योंकि ये रीजनल ऑफिस शिमला हमारा एक ही ऑफिस है हिमाचल प्रदेश में। तो इसके थ्रू जो है यहाँ पे जो रीजनल हमारे पास चीफ गेस्ट रहेंगे हर्षवर्धन जी है, जो है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के। उसके साथ जो लोकल MLA हैं, MP हैं सुरेश कश्यप जी वो रहेंगे। साथ में MLA जो शिमला अर्बन के हैं हरीश चनाठा जी वो रहेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट। चीफ गेस्ट हमारे लेबर मिनिस्टर जो है हिमाचल के वो रहेंगे। उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिशरीज भी रहेंगे यहाँ पे। ये हो रहा है हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम। कल 4:15 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। और जो सेंट्रल इवेंट है अराउंड 5:20 पे जो है प्रधानमंत्री जी उससे जुड़ेंगे और उनका उद्घोष होगा और साथ में वो बेनिफिट्स भी डिस्बर्स करेंगे सेंट्रली। तो ये कार्यक्रम की एक अगर मैं स्कीम के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँ, स्कीम के बारे में आपको पता होगा ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक स्कीम है या फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सोशल सिक्योरिटी को भी ये कवरेज को इनहांस करेंगे। तो उस स्कीम में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है जो नए एम्प्लॉय पहली बार ही जुड़ रहे हैं EPFO से, उनके लिए वो अगर उनको 2 इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट मिलेगा 15,000 तक का। उनकी सैलरी जो है 15,000 से मतलब 1 लाख तक मैक्सिमम जिनकी सैलरी है उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। और उनकी 1 मंथ की सैलरी के हिसाब से मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट पर 15,000 होगा। पहला 6 महीने के उस पर मिलेगा अंतराल पे 7,500। अगले 6 महीने के अंतराल पे मिलेगा अगर वो कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे। तो अगला जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसके लिए एक फाइनेंशियल कोर्स रहेगा ऑनलाइन, वो जब वो पूरा कर लेंगे उनको। ये है पार्ट ए। पार्ट बी में है एम्प्लॉयमेंट, जहाँ उनको अगर 50 से कम वाली इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो 2 एम्प्लॉयज़ को और जोड़ेंगे एडिशनली एक बेस लाइन बन जाएगा जो बेस लाइन है उनका, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। 50 से ऊपर वाली ने उनको मिनिमम 5 एम्प्लॉयज़ और अपने बेस लाइन से जोड़ने पड़ेंगे, पर 6 महीने के लिए उनका मिनिमम एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जो उनको बेनिफिट मिलेगा वो कैसे है कि 10,000 तक का जिसका वेज है एम्प्लॉय का उसके लिए 1,000 तक का या उसका 10%। 10 से 20,000 जिसका वेज है उसको 2,000 का बेनिफिट एम्प्लॉय पर मंथ। और जिसका 20,000 से ज़्यादा है उसको 20,000 से 1 लाख समझिए 1 लाख तक वाला एम्प्लॉयज़ पे मिलेगा, उसको 3,000 पे पर एम्प्लॉय। ये स्कीम का एक बेसिक प्रेमिस। इसके अलावा बाकी हमने आपसे शेयर किया जो प्रेस ब्रीफ है कल के इवेंट का, उसमें ऑल इंडिया कितना बेनिफिट मिल चुका है, हिमाचल में कितना बेनिफिट मिलेगा कल उनके एम्प्लॉयज़ को, वो शेयर कर दिया। स्कीम की डिटेल्स है। दूसरा पार्ट है कल एक PMO ने प्रेस रिलीज किया था, वो भी आपके साथ शेयर्ड है। तीसरा जो EPFO का 25-26 में जो स्टैटिस्टिक्स है उनका वर्किंग है वो भी शेयर है ब्रीफ में। साथ में उसी से रिलेटेड जो शिमला का या हिमाचल प्रदेश का वर्किंग है वो भी है। सर जो ये रोजगार योजना है क्या ये पुराने जो EPFO के पुराने एम्प्लॉय है उनके लिए भी बेनिफिशियल है या नए के लिए बेनिफिशियल है? नहीं, देखिए जो पार्टी है वो सिर्फ जो पहली बार EPFO से जुड़ेगा मतलब न्यू, पर जो पार्ट भी है जो एम्प्लॉयर को मिलेगा एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। उसमें जो लोग रीज्वाइन भी कर रहे हैं उनके बेसिस पे भी मिलेगा। उसमें सिर्फ जो 5 एम्प्लॉय या 2 एम्प्लॉय को जोड़ेगा या उससे ज़्यादा वो रीज्वाइनिंग भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, पर रीज्वाइनिंग को ये बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा,
उसके बेस पे एम्प्लॉयर को मिलेगा। इसमें रोजगार की भी बात कही है सर, रोजगार किस टाइप से देंगे, मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज। नहीं देखिए, खासकर अगर आप एम्प्लॉयर का बेनिफिट देखेंगे, उसको 1000, 2000 या 3000 जो भी मिलेगा जी, वो उसको उसका जो एक आर्थिक बोझ था, हाँ जी, जो उसको मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए देना पड़ता था, या और वो जब उसको बेनिफिट मिल रहा है तो उसको इजी है कि नए एम्प्लॉयमेंट में उसका खर्चा कम हो। ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप ये भी देखें, ये बेनिफिट तभी मिलेंगे एम्प्लॉयर को जब वो 6-6 महीने कम से कम एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मतलब वो सीधा उसके बैंक तो अकाउंट में उससे जाएगा ना कि उसका EPF का एम्प्लॉयमेंट जो कंटिन्यूड भी रहेगा। जी, इसी मतलब बेनिफिट को देखते हुए लोग एम्प्लॉयमेंट शायद उसको कंटिन्यूड रखें, तो इससे एम्प्लॉयमेंट